आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये तो सुना होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे। फिर आपके मन में यह सवाल आया ही होगा कि अगर बंदर ही अपने पूर्वज थे तो ये अभी के जो बंदर हम देखते हैं वो इवोल्व होकर इंसानों में क्यों नहीं बदले, ये बंदर के बंदर ही क्यों रह गए, आखिर इनका प्रमोशन रुक कहाँ पे गया। और हमारे ऐसा सोचने के पीछे का रीजन ये है कि हम बंदरों के साथ अपना 95% डीएनए शेयर करते हैं, यानी कि बंदरों और हमारे बीच 95% समानता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हमने सही से नहीं समझा है। तो सबसे पहले हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का आइडिया 500 BC में एनेक्सिमेंडर नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर को आया, जिसने ये कहा कि ह्यूमंस एक ऐसे डिफरेंट टाइप क्रीचर से पैदा हुए हैं जो बिना किसी की हेल्प के सर्वाइव कर पाते थे, यानी कि उस टाइम की परिस्थितियों में खुद को बचाने के लायक थे। फिर इनके बाद कई फिलोसोफर आए और कईयों ने इनकी बात से एग्री किया तो कईयों ने इनकी बात से एग्री नहीं किया, लेकिन एनेक्सिमेंडर की इस खोज को एज ए थ्योरी कंसीडर नहीं किया गया। फिर 18th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन नाम के एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी इस बुक को पब्लिश नहीं कर पाए थे। फिर उनकी मौत के कुछ समय बाद इस बुक को उनके ग्रैंडसन ने पब्लिश किया और इसके बाद से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एज ए थ्योरी कंसीडर किया जाने लगा। लकीली उसी टाइम अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने अपनी एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सच साबित करती थी। अल्फ्रेड रसेल के अनुसार इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन नाम के एक फिनोमेनन की वजह से होता है। नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार जब वातावरण में उस जीव के रहने लायक कंडीशंस नहीं होती है या वातावरण में कुछ बदलाव होते हैं, तब जीव ज्यादा से ज्यादा वंशज पैदा करते हैं और इन वंशजों में जो वातावरण के अनुरूप ज्यादा ताकतवर होते हैं या जिनके लिए वातावरण अनुकूल होता है वो सर्वाइव कर पाते हैं और आगे से आगे रिप्रोडक्शन करते जाते हैं और अपने अंदर वातावरण की वजह से आए हुए परिवर्तनों को अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते जाते हैं। और इसी वजह से नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है कि क्यों अभी के जो बंदर है वो इंसानों में या फिर किसी दूसरी चीज में इवोल्व नहीं हुए। इस सवाल के बारे में पैलेंटोलॉजिस्ट व द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर डॉक्टर पॉल विली का कहना है कि बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे, बल्कि बंदर और इंसानों के 25 मिलियन साल पहले पूर्वज एक ही थे, यानी कि बंदर इंसानों के पूर्वज नहीं बल्कि कजन हुए। क्योंकि 2007 में हुई एक स्टडी के अनुसार बंदरों और इंसानों का डीएनए 95% तक मैच होता है, तो फिर इंसानों और बंदरों के डीएनए के मैच और डिसमैच के आधार पर यह कैलकुलेशन निकाली गई कि 25 मिलियन साल पहले इंसानों और बंदरों के पूर्वज एक ही थे। और अगर इंसानों और बंदरों के डीएनए मैचिंग की बात की जाए तो जो चिंपैंजी और दूसरे एप्स होते हैं वो ह्यूमन के साथ 99% डीएनए शेयर करते हैं। ऐसे तो बंदर नहीं बल्कि एप्स हमारे पूर्वज होने चाहिए, लेकिन वो भी हमारे पूर्वज नहीं है बल्कि हमारे कजन्स ही है, क्योंकि 6 मिलियन साल पहले एप्स और ह्यूमन के पूर्वज एक ही थे। हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने इवोल्यूशन को एक स्ट्रेट लाइन में समझ रखा है, जबकि असल मायने में इवोल्यूशन स्ट्रेट लाइन में न होकर ब्रांचेस के रूप में होता है। जैसे कि पहले किसी एक से 3 बने, अब उन 3 में से एक तो खत्म हो गया, दूसरा इवोल्व ही नहीं हो पाया और तीसरा रहा जो थोड़ा बहुत इवोल्व हुआ, फिर तीसरे से 2 या 3 और बने और ऐसे ही आगे से आगे प्रोसेस चलती गई। ऐसे ये स्ट्रेट लाइन के रूप में आगे न बढ़कर ब्रांचेस के रूप में आगे बढ़ता गया और सबसे अंत में जाकर ह्यूमन बीइंग इवोल्व हुए। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि अभी के जो बंदर है वो बंदर ही क्यों है, इंसान या किसी अदर क्रीचर में इवोल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।